जैसा कि आपको पता है आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए कम समय में अपने सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं या फिर चेक करना चाहते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सैम्पल पेपर की तैयारी करनी चाहिए, जिससे आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की तैयारी हो जाएगी। क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही होते हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। मैं आपको अपने चैनल पर सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सैम्पल पेपर करवाऊंगा ताकि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो सके। आज मैं आपको इस वीडियो में क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट का सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन कराऊंगा, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सैम्पल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन जो है मैंने नोटबुक में तैयार कर रखा है। क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला होता है प्रकाश के, तो आंसर है इसका प्रकीर्ण से। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, तो आंसर है इसका नाभिकीय ऊर्जा। किसी प्लेट को ऊंचाई से गिरने पर डैश का अधिकांश भाग फर्श से टकराने पर ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, तो आंसर है इसका गतिज ऊर्जा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र विभवांतर को मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है, तो आंसर है वोल्ट मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाते। आंसर देखें। सामान्य आँख के अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को 25 सेंटीमीटर से कम नहीं किया जा सकता। यदि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को 25 सेंटीमीटर से कम कर दिया जाता है तो आँखों पर तनाव बढ़ेगा तथा वस्तु धुंधली दिखाई देगी। इसलिए सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट यानी कि स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध 20 ओम है तथा एक 8 ओम प्रतिरोध का चालक 8 वोल्ट की बैटरी से श्रेणी क्रम में संयोजित है, तो पहला क्वेश्चन है इसमें परिपथ का कुल प्रतिरोध तथा परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा को परिकलित कीजिए। तो आंसर यहाँ पर मैंने नीचे लिखा हुआ है, आंसर का बाकी का हिस्सा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, पुनः उपयोग पर्यावरण संरक्षण में कैसे उपयोगी है। आंसर देखें। पुनः उपयोग का अभिप्राय है वस्तुओं का दोबारा उपयोग करना। उदाहरण के तौर पर देखें, पॉलीथीन की थैलियों का दोबारा उपयोग किया जा सकता है। सेकंड है, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों की पैकिंग के डिब्बे का उपयोग रसोई घर का सामान रखने के लिए किया जा सकता है। पुनः उपयोग में किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है और न ही इसमें ऊर्जा खर्च होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, किसी धारावाही वर्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। आंसर देखें। जब किसी वर्ताकार पास में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके प्रत्येक बिंदु के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। वर्ताकार कुंडली तार में धारा प्रवाहित करने पर जैसे जैसे हम तार से दूर हटते जाते हैं उसके प्रत्येक बिंदु के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने वाले सेकेंडरी केंद्रों का आकार बड़ा होता जाता है तथा जैसे ही हम वर्ताकार लूप के केंद्र पर पहुंचते हैं तो इन वृहत वर्तों के चाप सरल रेखाओं के समान लगने लगते हैं। धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न होती हैं जो केंद्र पर सरल रेखाओं के समान लगती हैं। तार के प्रत्येक भाग के योगदान के कारण लूप के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक ही दिशा में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका क्या अर्थ है। आंसर देखें। m = पॉजिटिव यानी कि +1, आवर्धन का मान धनात्मक है। यह दर्शाता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा है। सेकंड पॉइंट है, आवर्धन का मान 1 है। यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब का आकार बिंब के समान है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का ही सेकंड पार्ट 9th का,
50 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। आंसर देखें। सॉल्यूशन जो है मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इसका, इस क्वेश्चन का पूरा। बाकी का हिस्सा क्वेश्चन का। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। गोलीय लेंसों द्वारा आवर्तन के लिए प्रयुक्त नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 9 के ही जो चॉइस में क्वेश्चन है ये उसका आंसर है। आंसर देखें। गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन के लिए प्रयुक्त नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी, ये डायग्राम बनेगा। पहला पॉइंट है इसका, वस्तु को लेंस के बाईं ओर रखा जाता है। उसके बाद है लेंस में सब दूरियां उसके प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती हैं। प्रकाश की किरण बाईं से दाईं ओर आपतित होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी को धनात्मक माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी गई दूरी को ऋणात्मक माना जाता है। नंबर 6 है, मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई ऊंचाई को धनात्मक माना जाता है। मुख्य अक्ष के नीचे मापी गई ऊंचाई को ऋणात्मक लिया जाता है। यहाँ से खंड ब स्टार्ट हो जाता है, रासायनिक विज्ञान वाला। और 10वां क्वेश्चन है, ऊपर दी गई अभिक्रिया का उपयोग होता है। तो आंसर है श्याम श्वेत फोटोग्राफी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। एम कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या है। तो आंसर है इसका 18। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विलियन के पीएच का मान 9 है तथा विलियन, तो आंसर है इसका दुर्लभ सार्य है। उसके बाद है 13। किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर 13 में, पदार्थ X का नाम तथा उसका सूत्र लिखिए। सेकंड है, ऊपर फर्स्ट में लिखे X पदार्थ X का जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। आंसर देखें। पहले वाले का आंसर, पदार्थ X बिना बुझा चूना है। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड तथा सूत्र CaO है। उसके बाद है सेकंड का आंसर है ये, लोहा आयरन तांबे की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील होते हैं के कारण कॉपर को कॉपर सल्फेट लवण के विलयन में से विस्थापित कर देता है। इसलिए आयन सल्फेट बनने के कारण कॉपर सल्फेट का हल्का नीला रंग समाप्त हो जाता है तथा विलयन का रंग हल्का हरा बन जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग बताएं। आंसर देखें। धोने का सोडा के उपयोग, पहला है, इसका उपयोग कांच, साबुन तथा कागज उद्योग में होता है। सेकंड, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए इसका उपयोग होता है। उसके बाद है बेकिंग सोडा के उपयोग। इसका उपयोग बेकिंग पाउडर के घटक के रूप में बेकरी में होता है। उसके बाद सेकंड है, उदर में अम्लीय को दूर करने के लिए प्रति अम्ल के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 15। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु साइज किस प्रकार परिवर्तित होता है, कारण लिखिए। आंसर देखें इसका। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु साइज बढ़ता है क्योंकि क्रमागत रूप से प्रत्येक तत्व के परमाणु में एक कक्ष अधिक जुड़ जाता है, अर्थात कक्षों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। उदाहरण के लिए समूह 1 के तत्वों के परमाणुओं के कक्षों की संख्या में वृद्धि होने के कारण परमाणु आकार बढ़ाता है। उसके बाद ये डायग्राम बना रखा है। अतः उपरोक्त समूह में Li परमाणु से Na परमाणु आकार में बड़ा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए।
भाव के साथ आयरन और जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम। तो आंसर लिखा हुआ है यहाँ पर, भाप है ये, भाप आएगा, भाप के साथ आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। आंसर देखें, समजातीय श्रेणी कार्बन यौगिकों की ऐसी श्रृंखला है जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का कार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। इसके दो क्रमागत सदस्यों में CH2 ग्रुप का अंतर होता है तथा सभी सदस्यों के एक सामान्य सूत्र द्वारा निरूपित किया जाता है। उदाहरण, एल्कोहल की समजातीय श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, कार्बन के दो गुण धर्म कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों के विशाल संख्या दिखाई देती है। आंसर देखें, कार्बन के निम्नलिखित गुणों के कारण कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई देती है। नंबर 1, श्रृंखलन। कार्बन में कार्बन के अन्य परमाणुओं के साथ बंध बनाने की अद्भुत क्षमता होती है, इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। इसके कारण कार्बन परमाणु श्रृंखला वाले यौगिकों, शाखित यौगिक अथवा बंध वलय की जैसी संरचनाओं के यौगिक बना सकते हैं। उसके बाद सेकंड है चतु संयोजकता। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इसलिए इसमें कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं या कुछ अन्य संयोजक तत्वों के परमाणुओं के साथ बंधन बनाने की क्षमता होती है। इस गुण के कारण ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन तथा अन्य अनेक तत्वों के साथ कार्बन के यौगिक बनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट खंड है जीव विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 18, तंत्रिका कोशिका का कौन सा भाग ज्ञानेंद्रियों से सूचना को उपार्जित करता है। आंसर है द्रुमिका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, निम्न में से कौन सी ग्रंथि हार्मोन और एंजाइम दोनों स्रावित करती है। तो आंसर है अग्नाशय। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसमें बहुखंडन होता है। आंसर है प्लेज्मोडियम में। अनुवांशिकता की इकाई है, आंसर है जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना स्रोत किसमें निहित होता है। तो आंसर है DNA में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, पारितंत्र तंत्रिका विभिन्न घटक कौन कौन से हैं, उदाहरण दें। आंसर देखें, पारितंत्र के 2 घटक होते हैं। नंबर 1, जैव घटक, पौधे, सभी जंतु एवं अपघटक जैव घटक के अंतर्गत आते हैं, जैव घटक के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है अजैव घटक, मृदा, ताप, आर्द्रता, वर्षा, वायु, जल आदि अजैव घटक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, परिधीय तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं, इसके विभिन्न भाग लिखिए। आंसर देखें, परिधीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं मिलकर परिधारीय तंत्रिका तंत्र बनाती हैं। परिधारीय तंत्रिका तंत्र के भाग, परिधारीय तंत्रिका तंत्र में 12 जोड़ी तंत्रिकाएं मस्तिष्क से तथा 31 जोड़ी तंत्रिकाएं मेरुरज्जु से निकलती हैं। ये तंत्रिकाएं संवेदी तंत्रिकाएं, धारणग्राही तंत्रिकाएं, रस संवेदी तंत्रिकाएं, प्रकाशग्राही तंत्रिकाएं तथा ध्वनिग्राही तंत्रिकाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, किसी स्पीसीज के जीवों में विभिन्नताओं का क्या महत्व है। आंसर देखें, जीवों में विभिन्नताओं का महत्व। नंबर 1, विभिन्नताओं के कारण जीवों में अनुकूलन आता है तथा जीव विषम परिस्थितियों में भी अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट है, विभिन्नताएं जीवों को जीवित रहने के लिए अवसर प्रदान करती हैं। थर्ड पॉइंट है, विभिन्नताओं के कारण ही विकास होता है एवं नई स्पीसीज उत्पन्न होती हैं। नंबर 4, विभिन्नताएं अनुवांशिकता का आधार होती हैं।
नंबर 5, किसी स्पीसीज के वर्णात्मक चयन में विभिन्नताएं सहायक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। उभयलिंगी पुष्प की अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र बनाओ। तो ये चित्र मैंने नहीं बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 27, क्षुद्रांत में पाचन कैसे होता है वर्णन कीजिए। और उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का ही बी पार्ट, पाचन क्रिया में लार एवं पित्त रस के कार्यों का वर्णन करें। आंसर देखें। क्षुद्रांत में पाचन, जब अर्ध पचा भोजन छोटी आंत क्षुद्रांत में प्रवेश करता है तो यह क्षुद्रांश रस में मिल जाता है। इस क्षुद्रांत रस में कई प्रकार के एंजाइम होते हैं जो भोजन को पूर्ण रूप से पचा देते हैं। क्षुद्रांत रस में उपस्थित विभिन्न पाचक एंजाइम एवं उसके कार्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, इरिप्शन पेप्टाइड प्रक्रिया करके उन्हें अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार प्रोटीन का पूर्ण पाचन क्षुद्रांत में हो जाता है। दूसरा काम है लाइपेज वसा पर कार्य करता है तथा उन्हें वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार वसा का पाचन क्षुद्रांत में पूरा हो जाता है। उसके बाद तीसरा कार्य माल्टेज, लैक्टेज एवं सुक्रेज एंजाइम माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज प्रक्रिया करके उनको ग्लूकोज में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन भी क्षुद्रांत में हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो बी था सेकंड क्वेश्चन, उसका आंसर है लार के कार्य। लार में टाइलिन नामक एंजाइम होता है जो स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित कर देता है। उसके बाद लार भोजन में उपस्थित हानिकारक सूक्ष्म जीवों को भी मारता है। उसके बाद है पितरस के कार्य। अग्नाश रस में उपस्थित एंजाइमों की क्रिया के लिए पितरस माध्यम को क्षारीय बनाता है। यह वसा के बड़े टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। इसे वसा का इमलीसीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, मानव हृदय की कार्य प्रणाली का वर्णन कीजिए। आंसर देखें। हृदय मानव शरीर में एक पंप की तरह कार्य करता है एवं शरीर के सभी भागों में रक्त का संचारण करने में सहायता करता है। उसके बाद दायां आलिंद शरीर के विभिन्न भागों से ऑक्सीजन युक्त रक्त को शिराओं द्वारा प्राप्त करता है। उसके बाद दाएं आलिंद से रक्त भर जाता है तो यह आलिंद सिकुड़ता है जिसके कारण वाल्व खुल जाता है तथा रक्त दाएं विलय में प्रवेश करता है। नंबर 4, जब दाएं विलयन में रक्त भर जाता है तो विलय सिकुड़ता है तथा रक्त फुफ्फुस धमनियों में आ जाता है। ये धमनियाँ ऑक्सीजन युक्त रक्त को ऑक्सीजन युक्त करने के लिए फुफ्फुस में पहुंचा देती हैं। उसके बाद है फुफ्फुस में रक्त ऑक्सीजन युक्त हो जाता है। फुफ्फुस शिराएं इसे बाएं आलिंद में पहुंचा देती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जब बाएं आलिंद सिकुड़ता है तो वाल्व खुल जाता है एवं ऑक्सीजन युक्त रक्त बाएं विलय में प्रवेश करता है। उसके बाद बाएं आलिंद के सिकुड़ने से रक्त महाधमनी में प्रवेश करता है। उसके बाद है महाधमनी, यहाँ पर महाधमनी है मैं और आएगा उसके बाद न और ई की मात्रा। महाधमनी वाहिकाओं में विभाजित होकर रक्त को शरीर के सभी भागों तक पहुँचाती है।